शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य अध्याय 2। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पापनाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञानयज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पाप को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञानयज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञानयज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छलकपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञानयज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञानयज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और उद्विग्न चित्त वाले हैं, वे भी इस ज्ञानयज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, अत्यंत दूषित विचार वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापीजन भी इस ज्ञानयज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पाप को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पाप का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरातनगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पापकृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया।
वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जुटा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापीजन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परमधाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परमधाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। अध्याय 3। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और महामती हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बार बार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में डूब गया है। इसलिए अब भगवान शिव का प्रेम बढ़ाने वाली कोई दूसरी कथा भी सुनाइए। अमृत पीने वाले को भी संसार में मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन भगवान शंकर की कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है और आप भी धन्य हैं जो उसे सुनाते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने एक गोपनीय कथा सुनाता हूं, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के किनारे एक बाष्कल नाम का ग्राम था। वहां वेद धर्म से विमुख, पापी और दुराचारी लोग रहते थे। उनका मन केवल दूषित विषय भोगों में लगा रहता था। वे देवताओं में विश्वास नहीं करते थे, कुटिल वृत्ति वाले थे, खेती करते थे, शस्त्र रखते थे, परस्त्री गमन में लिप्त और खल थे। उन्हें ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का पता नहीं था। वे सब पशु बुद्धि वाले थे और सदा अशुद्ध कथाएं सुनने में लगे रहते थे। जहां द्विजों की ऐसी दशा हो, वहां अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। वे भी स्वधर्म से विमुख, दुष्ट और कुकर्मों में लगे हुए थे। उनकी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सब सदाचार से सर्वथा शून्य थी। इसी ग्राम में बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम और दुरात्मा था। यद्यपि उसकी पत्नी चंचुला सदा धर्मपरायण और पतिव्रता थी, तो भी वह पापकर्मी वेश्याओं के साथ रमण करता था। इस प्रकार कुकर्म में डूबे हुए बिंदुक के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के भय से क्लेश सहती रही,
परंतु आगे चलकर वह भी कुमार्ग में फंस गई। उसने चोरी छिपे अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करना प्रारंभ कर दिया। एक रात बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ व्यभिचार करते हुए देख लिया। उसे देखकर वह क्रोध से जल उठा। उस समय परपुरुष तो भाग गया, पर बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़कर मुक्कों से पीटा। तब वह व्यभिचारिणी स्त्री निर्भीक होकर बोली, तुम प्रतिदिन वेश्याओं के साथ रमण करते हो और मुझे छोड़ देते हो। मैं रूपवती, नवयुवती और काम पीड़ित हूं। तुम्हारे संसर्ग के बिना मैं यह दुख कैसे सह सकती हूं? उसकी बात सुनकर मूर्ख बिंदुक बोला, तुम सच कहती हो। तुम निडर होकर परपुरुषों के साथ संसर्ग करो और उनसे धन प्राप्त करके मुझे दे दो। फिर वह धन मैं वेश्याओं पर खर्च करूंगा। इस तरह हम दोनों का काम सिद्ध होगा। पति की बात सुनकर चंचुला भी प्रसन्न हो गई और पति पत्नी दोनों निर्भय होकर कुकर्म में डूब गए। इस तरह बहुत समय व्यर्थ बीत गया। अंततः वह दुष्ट बिंदुक मरकर नरक में गया और नरक के कष्ट भोगने के बाद विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में उत्पन्न हुआ। बिंदुक की मृत्यु के बाद चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। वह परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती रही। समय बीतने पर उसका यौवन ढलने लगा। एक दिन किसी पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां उसने स्नान किया और घूमते घूमते एक देवालय में पहुंची। वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। वह कथा सुनकर चंचुला कांप उठी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमदूत उन्हें नरक में भयानक यातनाएं देते हैं। वे उनकी योनियों में तप्त लोहे की छड़ें डालते हैं। यह सुनकर चंचुला का हृदय वैराग्य से भर गया। कथा समाप्त होने के बाद वह भयभीत होकर अकेले में उस ब्राह्मण से बोली, हे स्वामी, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मूर्खतावश मैंने युवावस्था व्यभिचार में गवा दी। आज आपकी कथा सुनकर मैं कांप उठी हूं। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैंने थोड़े सुख के लिए घोर पाप कर डाले। न जाने मुझे कैसी कैसी भयंकर दुर्गति सहनी पड़ेगी। मृत्यु के समय जब यमदूत बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर मुझे ले जाएंगे, तब मैं कैसे धैर्य धारण करूंगी? अध्याय 4। चंचुला की प्रार्थना और ब्राह्मण द्वारा उसे शिव पुराण सुनाना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्ययुक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्तिकथा से युक्त उस परम रहस्य का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारा मन शुद्ध हुआ है और तुम्हारे भीतर विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने पश्चाताप को ही समस्त पाप का नाश करने वाला बताया है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक प्रायश्चित तो करता है, परंतु अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त की शुद्धि होती है, वैसी अन्य किसी उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस कथा से चित्त भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है। शुद्ध चित्त वाले मनुष्य के हृदय में पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इस प्रकार विशुद्ध आत्मा पुरुष शिव के परम पद को प्राप्त होता है। यह कथा सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी साधन है और इसी कारण महादेव ने इसे प्रकट किया है। इस कथारूपी साधना से भगवान शंकर के ध्यान की सिद्धि होती है और उस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। यहाँ तक कि यदि कोई ध्यान न भी करे, केवल इस कथा को सुन ले, तो भी अगले जन्म में वह भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा सभी मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है।
इसका यथोचित मार्ग से श्रवण और मनन करना चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। इससे चित्त शुद्ध होता है, महेश्वर की भक्ति जागृत होती है और अंततः शिव के अनुग्रह से मुक्ति मिलती है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन हटा लो और भक्ति भाव से इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसे एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, शौनक। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया था। वे शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी हर्षित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। इसके बाद वैराग्ययुक्त चंचुला ने हाथ जोड़कर गदगद वाणी में उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। आप साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस शिव पुराण की कथा सुनकर मेरे मन में विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ, वही कथा सुनने के लिए अब मेरे मन में प्रबल श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर चंचुला उस ब्राह्मण की सेवा में तत्पर रहने लगी और उनके अनुग्रह से शिव पुराण सुनने की इच्छा प्रकट की। तब उस श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उसे शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनाई। गोकर्ण नामक उस महाक्षेत्र में उसने शिव पुराण की वह कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उसे सुनकर वह अत्यंत कृतार्थ हो गई। सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बार बार ध्यान किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करने लगी। जटा और वल्कल धारण करती, समस्त शरीर पर भस्म लगाती और रुद्राक्ष से आभूषण करती। शिवनाम के जप में लीन रहती, संयमित वाणी और अल्पाहार का पालन करती और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करती। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करती हुई उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह उनके गणों से संयुक्त और अनेक शोभाओं से युक्त था। चंचुला उस विमान पर चढ़ी और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तुरंत शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे पाप और मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारण करने वाली दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट था। वह गौरवर्णा देवी शोभाशाली आभूषणों से अलंकृत थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उनकी सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्र आदि गण भक्ति से उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। उनका कंठ नीला था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभा पा रहा था। उनके वामांग में गौरी विराजमान थी। महादेव की कांति कपूर के समान उज्ज्वल थी। उनका संपूर्ण शरीर भस्म से विभूषित था और वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस प्रकार परम तेजस्वी भगवान शंकर का दर्शन करके चंचुला अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बार बार भगवान को प्रणाम करने लगी। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम और विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे और रोमांच हो गया। उस समय भगवान शिव और पार्वती ने उसे करुणा सहित अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से देखा।
पार्वती ने उसे प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार वह परमानंद स्वरूप सनातन धाम में स्थिर होकर दिव्य सुख से युक्त हो गई और अक्षय आनंद का अनुभव करने लगी। इस प्रकार चंचुला की सद्गति का वर्णन समाप्त हुआ। अध्याय 5। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाचों से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। शौनक बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी रहती है। आपने कृपा पूर्वक यह भक्तिवर्धक अद्भुत कथा सुनाई। अब बताइए कि सद्गति प्राप्त करने के बाद चंचुला ने वहां जाकर क्या किया और उसके पति की क्या स्थिति हुई। सूत जी बोले, एक दिन परमानंद में निमग्न चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, हे स्कंदमाता, मनुष्य सदा आपकी सेवा करते हैं। आप समस्त सुखों को देने वाली हैं। हे शंभुप्रिया, हे ब्रह्मस्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हैं। आप सगुणा भी हैं और निर्गुणा भी। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंदमयी आद्याशक्ति हैं। आप ही सृष्टि, पालन और सहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की प्रतिष्ठा की मूल आधार शक्ति हैं। इस प्रकार उमा देवी की स्तुति करके चंचुला मौन हो गई। उसके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए थे। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, हे सुंदरी, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर चाहती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला ने उन्हें प्रणाम किया और नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक कहा, हे महादेवी, मेरे पति बिंदुक की कैसी गति हुई है मैं नहीं जानती। दीन वत्सला, आप कृपा कर मुझे उनसे पुनः मिलाइए। वे मुझसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, परंतु उनकी गति के विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। चंचुला की यह बात सुनकर पार्वती ने अत्यंत प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, हे सखी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वह वेश्यागामी और मूढ़ था। नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने वाला, क्रोधी, दुष्ट और सज्जनों का विरोधी था। मृत्यु के बाद वह नरक में गया और असंख्य युगों तक भयानक दुख भोगता रहा। अब वह विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ है और नाना प्रकार के क्लेश भोग रहा है। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोगस्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोगकर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पाप का फल भोग रहा है। गौरी का यह वचन सुनकर चंचुला बार बार उन्हें प्रणाम करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने का अवसर मिले। उसकी प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सला पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और कहा, हे तुम्बुरु, अब तुम मेरी इस सखी चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाभयानक पिशाच रहता है। उसका नाम बिंदुक है और वह पहले इसी चंचुला का पति था। वेश्यागामी, नित्य कर्म से विमुख और कुपथगामी होने के कारण उसे यह दुर्गति प्राप्त हुई है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रत्योनि का परित्याग कर देगा।
दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण को कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाश बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंगकांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर स्थित होकर परम शोभा पाने लगा। अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में विहार करने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुण का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पाप का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। यह सुनकर चंचुला अपने पति के दुख से अत्यंत दुखी हो गई। उसने पुनः महेश्वरी को प्रणाम कर कहा, हे महेश्वरी, कृपा करके मेरे उस दुष्ट पापी पति का उद्धार कर दीजिए। किस उपाय से वह उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है, यह शीघ्र बताइए। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा को सुन ले तो वह सभी दुर्गतियों से पार हो जाएगा और उत्तम गति को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर।
हर हर महादेव।